दोस्तों, मेरी जो एग्रो प्रोजेक्ट सीरीज थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद ई टेबल की सीरीज शुरू करी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। आज मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ आउटलेट की। आउटलेट जो है सबसे आसान बिजनेस होता है, किसी भी चीज़ का आउटलेट खोलना, जो कि लोग सोचते हैं। आज का हमारा जो है मेन प्रोजेक्ट है किराना। किराना जो कि जिसे हम कहते हैं परचून की दुकान, जिसमें चाय, चीनी, आटा, नमक, दाल ये चीज़ें होती हैं। और मोहल्ले सारे में आप आराम से अवगत होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। हमारा मतलब मेन क्या चीज़ है, किराना स्टोर किसे कहते हैं। किराने स्टोर में जो रोज़मर्रा की जीवन की सब चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किराना स्टोर कोई आसान नहीं है खोलना, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा अगर आप किराना स्टोर खोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन। आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिस मोहल्ले में पहले बहुत सारी दुकानें हैं, आपको देखना है कि क्या वो दुकानें चल रही हैं, क्या वो लोग कमा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग पुराने बैठे होते हैं और वो उधार देते हैं या कैसे कैसे करते हैं, ये चीज़ स्टडी जरूर करनी चाहिए। और आप आसपास के एरिया का कंज्यूमर बिहेवियर भी स्टडी करना चाहिए कि क्या वहाँ पर और किराना स्टोर की ज़रूरत है, तो आप ऐसे इलाके में दुकान खोलें। क्योंकि देखिए, मैं जब भी रेंटेड बिल्डिंग कहता हूँ तो हमने किराए पे दुकान लेनी है, तो हम ऐसे क्षेत्र में खोलें जहाँ पर के दुकान ना हो, और कोशिश करें कि जहाँ पर कंज्यूमर काफ़ी हो और कंज्यूमर जो है आराम से हमारा जो है एक्सेस कर सके हमारी दुकान को। हमारे पासर बाय जरूर देखिए कि हमारी दुकान के आगे से कितने लोग रोज गुजरते हैं, क्योंकि ये यही चीज़ें हैं जिन पर मेन डिपेंड करती है किराना स्टोर। लोकेशन के बाद हमारा जो है कि भाई किराना स्टोर में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। शुरू में हम एज इकोनॉमिकल मैं सब चीज़ में कहता हूँ ना कि भाई बहुत ही इकोनॉमिकली शुरू करो, और कम से कम मतलब वो चीज़ें रखिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाद में जैसे हम देखते हैं कि भाई जो जो चीज़ चलती है वो हम लाते जाएंगे। तो शुरू में इतना स्टॉक नहीं करना चाहिए कि भाई सारा कुछ भर लो। आप जो है धीरे धीरे जो है जैसे लोगों का नेचर पता लगे, जिस चीज़ की डिमांड आए वो आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए और वो चीज़ें लाते जाइए। लोकेशन के बाद बताया चीज़ों का हम देख लिया। उसके बाद हमारे स्टोर में सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसी सभी चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। मतलब जो ग्राहक है वो और फिर मैं बता रहा हूँ किराना स्टोर में जो है नेचर इंसान का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पोलाइटनेस होनी चाहिए और हमें जो है नए ग्राहक बनाने की टेक्निक होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारा देखो रेट और क्वालिटी, ये चीज़ें सब हमारी जो है वो हमारे को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं कि किराना स्टोर जो है वो मतलब उसमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। किराना स्टोर में जो है जो स्टॉक के लिए हम 15 दिन का स्टॉक ले रहे हैं, क्योंकि 15 दिन की टर्नओवर एक साइकिल लिया जाता है, इसके अंदर हम 15 दिन का स्टॉक ले रहे हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए का माल हमें चाहिए। और क्या चाहिए, मैंने बताया रेंटेड शॉप है तो 20,000 रुपये हमें रेंट का प्रोविजन करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपया हमारा हो गया मतलब स्टॉक का, 20,000 रुपया हमारा हो गया जो कि हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि रेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी लगभग 10,000 रुपये होगी। लोन कह लो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह लो, अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट जाएगा, तो वो 10,000 रुपये करीब हमारा होगा। 20,000 रुपये हमारे अदर ओवरहेड होते हैं, जिसमें जैसे एक लड़का रखना होता है, क्योंकि हमें डिलीवरी घर घर पहुँचानी होती है आजकल। क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑर्डर बहुत आते हैं तो डिलीवरी घर घर पहुँचानी पड़ती है। तो ये जरूरी है किराना स्टोर के लिए कि भाई आपको एक डिलीवरी बॉय जो कि वहाँ पर भी काम करे और शाम को जाकर लोगों के घर पे सामान भी पहुँचा के आए। तो 20,000 रुपये हम ओवरहेड रख रहे हैं, जिसमें बिजली, पानी, बाकी चीज़ों का भी हमारी कवरेज हो जाएगी। तो टोटल हमारे को जो है 1.5 और 50 मतलब 2 लाख रुपया हमारे 15 दिन का जो है प्रोविजन चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगी। किराना स्टोर को सजाने के लिए और उसके अंदर जो है फर्नीचर फिटिंग की 1 लाख रुपया हमें चाहिए होता है, लगभग 1 लाख। क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम जो ले रहे हैं ये हाउस होल्ड ले रहे हैं, हाउस होल्ड टाइप, मतलब बहुत छोटा किराना स्टोर ले रहे हैं। बताया क्योंकि मैंने बताया कि इकोनॉमिकल स्टार्ट करना है, तो 1 लाख रुपया हमारे जो साज सज्जा के लिए चाहिए और फर्नीचर फिटिंग के लिए चाहिए। और बाकी जो है 2 लाख रुपया हमने बता ही दिया, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल है 3 लाख रुपया, और प्लस जो है 50,000 रुपये हम जो है
कॉन्टीजेंसी प्रोविजन कर लेंगे या अदर मतलब फिक्स एसेट्स कह सकते हैं जो होंगी, तो टोटल 3.5 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है किराना स्टोर में। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बार बार बताता हूं कि शॉप हमारी किराए की होगी और हमने किराए का प्रोविजन कर लिया। अब आ जाइए प्रॉफिट मार्जिन पर। प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफी लो तरीके का होता है, लेकिन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने 1.5 लाख के ऊपर 10% जो है एक प्रॉफिट मार्जिन रखा है और 10% का एक कुशन रखा है, क्योंकि जो हमारी कॉन्टीजेंसी प्रोविजन कह लीजिए या कुशन कह लीजिए या एक्स्ट्रा यू कैन से मार्जिन कह लीजिए। तो मैंने बताया कि 2 लाख रुपए के ऊपर हमारे को 20,000 रुपये हमने अपने प्रॉफिट के रखे हैं और 20,000 रुपये हमारे जो है लगभग जो है अदर कुशन होगा। तो 2,40,000 रुपया हमारा लगभग 15 दिन का वो हो गया। और अगर हम पूरा 1 महीने का साइकिल लेंगे तो 4,80,000 रुपये हमारी सेल पकड़ी जाएगी, क्योंकि 2,40,000 रुपया हमने सेल 15 दिन की आएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा हमने देखा ही है 2 लाख रुपये आता है। और इस तरीके से हमें 40,000 रुपये 15 दिन के बचेंगे और महीने के हमें 80,000 रुपये बचेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत मेहनत के काम है। कई लोग सोचते हैं किराना स्टोर बहुत आसान है, बहुत मेहनत का काम है। और इसमें हमारे को जो स्टॉक, अब स्टॉक के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हमारी स्टॉक टेकिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है लीफो और एक होती है फीफो। अब इसमें पेरिशेबल नेचर की आइटमें जो होती हैं, उसमें पेरिशेबल नेचर की आइटम में क्या है कि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। हमें एक्सपायरी का भी ध्यान बहुत जरूरी रखना है सामान को। और लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसी आइटमें होती हैं जो पेरिशेबल नहीं होती, जैसे झाड़ू है या साबुन है, कोई पता है 2-3 साल भी चल सकता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली आइटमों की अलग लिस्ट बनानी होगी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले की अलग बनानी होगी। और हमें स्टॉक लेवल फिक्स करने पड़ेंगे। जो पेरिशेबल नेचर की आइटम है उसका जो स्टॉक 1-2 दिन का रखना पड़ेगा, मीडियम पेरिशेबल का जो है 2 से 5 दिन का रखना पड़ेगा, और हाईली जो पेरिशेबल है उनका सिर्फ स्टॉक भाई हमें आज सवेरे लेके आए, शाम तक बिक गया, नहीं तो वापसी करके आए। इस तरीके से मतलब किराना नेचर में हर तरीके से सजग और हमें वो रहना पड़ता है। अब मार्केटिंग मैंने बताया कि आजकल वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड कराइए। पासर बाय भी है और कंज्यूमर के अंदर अपनी क्वालिटी रेट से हम अपनी बैट बनाएंगे। लोग रेट को बहुत इसमें प्रेफर करते हैं, तो आप एक रेट लिस्ट लगाइए और अपने इलाके में पर्चे बंटवाइए, जिससे कि आपका नाम हो और आप जल्दी से लोगों में बैट बना सके। जैसे ही मैं कह रहा हूं चीनी मान लो 20 रुपए बिक रही है और आप 19.5 रुपए दोगे तो सारे ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यही तरीका है कि यहाँ पर क्वालिटी और प्राइस, यही वॉर है, यही कंपटीशन है। तो आप समझ गए होंगे कि किराना स्टोर के लिए हमें क्वालिटी और प्राइस दोनों ही जो अच्छी परचेज करके लाओगे तो होगा। और फिर मैं बता रहा हूँ किराना स्टोर क्या है, हट्टी चट्टी ते खट्टी। शुरू में आपको नए वक्त में पैसा डालना पड़ेगा और आपको चोट भी लगेगी, कोई ऐसे सामान भी आ जाएंगे जो नहीं चलते, तो आपको बहुत ध्यान से सामान लाने हैं। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे पिछले वीडियोस पर कमेंट किए हैं मेरे दोस्तों ने या मेरे चाहने वालों ने, जो मेरे व्यूअर्स ने, मैं मतलब बहुत मन खुश हुआ है। एक नीतीश भारद्वाज जी का कमेंट है, मेरे को मन गदगद हो गया, उन्होंने मेरी जो मेहनत है वो सफली कर दी। और एक वरुण गुप्ता जी का कमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोजेक्ट लगाएं, आप लोग इस फील्ड में आए, आप बेकार ना रहें। आप बेकार से बेगार भली कहते हैं ना, आप एक बार ही लगाओगे, मुझे बड़ी खुशी होगी जब मुझे आप ये कहोगे कि मैंने आपका प्रोजेक्ट लगाकर मैं कामयाब हुआ। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त हो, और लोग भी मेरे चैनल से जुड़े, इसलिए। और कोई भी आप लोग कमेंट कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।